हेलो प्यारे बच्चों, कोमपल हिंदी कार्य पुस्तिका कक्षा 4 पाठ 14 बीजू का प्रश्न पहला है। बॉक्स में से उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थानों को भरिए। यानी ये बॉक्स में दिया गया है, इसे हमें भरना होगा। का में सिर पर कालिख बाली हंडे है चूने का टीका, कुर्ता ढीला फटा चिथड़ा तनिका नाई से सलीका। खा है कड़ी धूप हो सर्दी हो अथवा नभ की बौछारें, होता तनिका ना विचलित या सहकर मौसम की मारे। गा है किसान का हम जोले और फसलों का रखवाला, सब कुछ देखा करता है या मुंह पर डाले ताला। प्रश्न दूसरा है, चित्र को ध्यान से देखिए एवं पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी ये जो चित्र दिया गया है इसे आप ध्यान से देखिए। और प्रश्न पहला पूछता है, आपको यह चित्र कहाँ का लग रहा है? सही उत्तर पर सही का निशान यानी टिक लगाइए। गांव का, शहर का, बाजार का? तो ये जो चित्र लग रहा है ये गांव का है। प्रश्न दूसरा है, यदि किसान हल बैल से खेत जोतता तो खेत जल्दी जुताता, देर से जुताता, नहीं जुता पाता? तो क्या होता अगर हल बैल से जोता जाए तो देर से जुताई होगा। ट्रैक्टर से जल्दी होता है और हल बैल से देर में होगा। प्रश्न 3 है, 3 का आप चित्र में क्या क्या देख रहे हैं? सूची बनाइए। तो ये चित्र में हम देख रहे हैं ये किसान है, यहाँ पे चक्का है तो हमने लिखा है किसान, चक्का, बकरी, कुदाल, घर, पेड़, खेत, सूरज, खेत रोपाई। ये सभी चित्र, यहाँ पे खेत की रोपाई हो रही है, ये सूरज का है, ये बकरी को ले जाता हुआ, ये किसान अपने कंधा पे कुदाल को रखता हुआ, ये चक्का, घर, पेड़, पौधे, नाव। तीसरा का खा है, चित्र में कौन क्या कर रहा है? सूची बनाइए। तो दो महिला धान की रोपाई कर रही है। किसान, एक किसान अपने कंधा पर कुदाल रखा है। पुरुष, एक पुरुष बकरी को लेकर जा रहे हैं। गा चित्र के बारे में लिखिए। तो यह चित्र ग्रामीण क्षेत्र का है जिसमें दो महिला धान की रोपाई करी जा रही है और एक किसान अपने कंधा पर कुदाल ले जा रहा है। प्रश्न 3 है, रेखांकित शब्द के समान लय वाले शब्द से रिक्त स्थान को भरकर वाक्य को पूरा कीजिए। यानी समान लय वाले का में दिया है, मैं प्रतिदिन सुबह विद्यालय आता हूँ और शाम को घर जाता हूँ। ये क्या है? समान लय वाले शब्द। खा है, एक नाग रेंगता हुआ आया और जलती हुई आग देखकर भाग गया। यानी रेंगता यानी कि जलती और आग देखकर भाग गया। हम सभी रात में बैठकर बात करते हैं। घा है, दादाजी जग गए, सभी चोर भाग गए। ड़ा है, 4 साल की मुनिया खा रही थी भुंजिया। चा, बगिया महक रही थी, चिड़िया चहक रही थी। प्रश्न 4 है, नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ लिखिए और उनसे वाक्य बनाइए। यानी ये साली का जो दिया है इसका अर्थ होगा तरीका। जैसे इसका वाक्य हमने बनाया कि सोनी कोई काम तरीका से करती है। खा, सूरत का अर्थ होता है चेहरा। सीता का चेहरा सुंदर है, ये हमने वाक्य बनाया। हम जोली का अर्थ होता है साथी या दोस्त या मित्र। तो इसका पवन साथी है सुमन का, ये हमने वाक्य बनाया। तनिका का अर्थ होता है थोड़ा। खुशबू थोड़ा समय खेलने के लिए
जाती है। बीजुका, बीजुका का अर्थ होता है पुतला। तो इसका वाक्य हमने बनाया, किसान का मित्र पुतला होता है। प्रश्न 5वां है, चित्र को ध्यान से देखिए और लिखिए कि क्या हो रहा है। यानी ये चित्र को आप देखिए और इसमें क्या हो रहा है वे आप लिखिए। तो ये जो चित्र का उदाहरण है, किसान हल और बैल की सहायता से खेत को जोत रहा है। और ये दूसरा चित्र जो है, ये ट्रैक्टर पर ये खेत को जुताई कर रहा है। ये चित्र में तो हमने लिखा है, ट्रैक्टर से खेत जोता जा रहा है। ये जो है फसल, यानी खेत की पटावन की जा रही है पानी के माध्यम से, तो खेतों में पानी पटाया जा रहा है। ये जो चित्र दिया हुआ है, ये राहट के माध्यम से खेतों की सिंचाई यानी फसलों की जा रही है। तो हम लिखेंगे, राहट के द्वारा सिंचाई की जा रही है। ये अगला, ये जो चित्र दिया गया है, ये बैलगाड़ी के ऊपर ये सामान लदा हुआ है। तो इसका हमने शब्द बनाया, यानी लिखेंगे कि रेल क्या है, बैलगाड़ी से सामान ले जा रहे हैं। ये बैलगाड़ी से सामान लेकर जा रहे हैं। प्रश्न 6 है, स्तंभ का को स्तंभ खा से मिलाइए। स्तंभ का स्तंभ खा, ये जो चित्र आप देख रहे हैं प्यारे बच्चों, ये खेत में पुतला का चित्र है, तो इसे हमने खेत से मिलाया। ये जो चित्र है, सर्व शिक्षा अभियान सब पढ़े सब बढ़े, ये आपका विद्यालय के सामने लिखा रहता है, ये होता है विद्यालय। ये जो चिन्ह दिया हुआ है, ये चौराहे का दिया हुआ है। ये डेंजर, ये डेंजर आखिर बिजली विभाग वाले लिखते हैं, जो ट्रांसफार्मर से हम मिलाएंगे। ये जो चित्र दिया है, ये पेट्रोल पंप, जो यहाँ पे पंप का ये सिंबल दिया रहता है। प्रश्न 7वां है, इनसे आप क्या समझते हैं। ये जो वाक्य दिया हुआ है, इससे आप क्या समझते हैं। 7वां का दिया है, तनकर खड़ा, तो इसका होता है सीधा खड़ा होना। खा है मन का कड़ा, मन का कड़ा का अर्थ होता है आत्मविश्वासी होना। पाँव जमा कर, ये इसका अर्थ होता है स्थिर होना। घा है वफादार सैनिक जैसा, इसका होता है कर्तव्य से बंधा हो। प्रश्न 8वां है, सोचकर लिखिए। बेजुका को किसान का दोस्त माना जाता है, बताइए उनके दोस्त कौन कौन हो सकते हैं। यानी कि बेजुका के अलावा किसान का दोस्त और कौन कौन हो सकते हैं। तो पेड़, मिट्टी, पानी, हवा, बच्चे, बीज, केचुआ, पेड़, चिड़िया, नदी, घास, बैल, ये सभी किसान का मित्र हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न 9 है, सोचकर लिखिए। यानी सोचकर, अगर बेजुका और खेत के फसल आपस में बातचीत करने लगे तो उनके बीच क्या बातचीत होगी, लिखिए। यानी बेजुका यानी पुतला, पुतला और खेत के बीच अगर आपस में बातचीत करने का हो तो वे आपस में क्या बातचीत करेंगे, वे लिखिए। तो हमने लिखा है, खेत बेजुका, मेरा मन नहीं लग रहा है, मैं अकेला हूँ और बहुत सारे पशु पंछी फसल को बर्बाद कर रहे हैं। बेजुका, तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी आकर फसल की रक्षा करूँगा। ये बेजुका और खेत के आपस में बातचीत होगा। ये चैप्टर समाप्त हो गया प्यारे बच्चों। आज की वीडियो यहीं तक। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।